मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर और तेज हो गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश सिंह यादव ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने न केवल जीतू पटवारी की ड्रग स्कैनिंग कराने की मांग की है, बल्कि उनके आचरण, जीवन शैली और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। राकेश सिंह यादव के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। राकेश सिंह यादव ने नाना पटवारी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि वे ड्रग का सेवन करते थे। इस मुद्दे को आधार बनाते हुए राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा। क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, कानून अपना काम करता है और कोई भी अगर अपराधी पाया जाता है तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। एक न्याय व्यवस्था होती है, पुलिस की व्यवस्था होती है। अगर वहाँ सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, तो वो कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। उसमें सरकार का सीधा कोई दखल नहीं होता। तो वो जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए थे वो गलत और झूठे थे, क्योंकि शाम को जब उनका भाई छूट के घर पहुंच गए तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि सरकार निष्पक्षता से काम करती है और मुख्यमंत्री जी किसी से द्वेष रख के काम नहीं करते हैं। रहा सवाल जो जीतू पटवारी के भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेते थे। मेरी तो ये भी मांग है कि जीतू पटवारी की ड्रग्स स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं मुझे लगता है वो भी ड्रग्स लेते हैं। अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि वो कितने सालों से ड्रग्स लेते आए हैं, क्योंकि उनके जो हाव भाव, जो तरीके, जो कांग्रेस के लोगों को लाते मारना, कभी कांग्रेस गई तेल लेने बोलना, और उनके जो सारा आचरण है वो किसी ड्रग एडिक्ट जैसा है। तो कहीं ना कहीं अगर परिवार में छोटा भाई ड्रग्स का एडिक्ट था तो हो सकता है कि ये भी ड्रग्स लेते हों। तो इनकी जांच कराना बहुत आवश्यक है कि ऐसे झूठे आरोप ये इस तरह के ना लगाएं। और जो हरीश चौधरी बात करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं, उसके तथ्य उनके पास नहीं है। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे ये शंका भी है कि बदायूं से वो बार बार मध्य प्रदेश में आते हैं। बदायूं सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर केंद्र राजस्थान का है। इसमें तो हरीश चौधरी की भी जांच होना चाहिए कि ये चुपचाप आते हैं, बैग लेके आते हैं। इनका एक पीए है, वो होटल में बैग रखता है और फिर बिना किसी कार्यकर्ता से मिले, जो कांग्रेस संगठन में मैंने देखा है, वो वापस चले जाते हैं। इनके क्षेत्र में 3 थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए हैं। बदायूं थाना क्षेत्र में वो सबसे बड़ा सप्लायर उस क्षेत्र का, पश्चिमी राजस्थान का ड्रग्स का सप्लायर है, जहाँ के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये शंका का केंद्र है कि जीतू पटवारी का भाई ड्रग पेडलर के संपर्क में, स्वयं ड्रग एडिक्ट। जीतू पटवारी की संभावना है कि वो भी ड्रग्स लेते हों, क्योंकि जिस तरह का उनका आचरण है वो एक सामान्य व्यक्ति का नहीं है। और हरीश चौधरी का राजस्थान के उस क्षेत्र से तालमेल होना और बार बार मध्य प्रदेश आना कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है। तो शासन को या एनडीपीएस को इस दिशा में जांच करना चाहिए। हाँ, वो जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर जीतू पटवारी के समर्थन में चुनाव में लगे थे। कई फोटोग्राफ उसके नेट पे उपलब्ध हैं और वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता हैं। तो अब जो साइक्लोथॉन कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है युवाओं को सबसे ज़्यादा ड्रग्स से प्रभावित हैं। तो ऐसा तो नहीं उसमें ड्रग्स बेचने का धंधा भी करते हों और उन्हीं लोगों को इस साइक्लोथॉन में शामिल कर रहे हो, एक पीढ़ी को, जैन जी को बर्बाद करने की कोशिश हो। तो सबसे पहले जीतू पटवारी को अपना घर ठीक करें, फिर बाद में सरकार बनाने की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिसका घर ही ऐसा है। तो राहुल गांधी जी को एक बार विचार करना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है, जिसका भाई ड्रग एडिक्ट है, जो स्वयं संभावना है कि ड्रग एडिक्ट है, झूठे आरोप, बिना तथ्यों के आरोप लगाता है और दावा करता है कि वो युवाओं का नेता है, किसान है, जबकि उनके आईटी रिटर्न में जो इनकम आ रही है वो किसान की इनकम तो बहुत गायब है, कमर्शियल इनकम है। 12 कंपनियां उनकी है, जिसमें भरत पटवारी डायरेक्टर है। वो लिस्ट में एक आध दिन में जारी करूँगा। क्या करती हैं कंपनियाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के व्यवसाय में ही लिप्त हों? अलग अलग ऊर्जा की कंपनी अलग है, फाइनेंस की कंपनी अलग है, लैंड की कंपनी अलग है, ट्रेजर आइलैंड के नाम से कंपनी अलग है। तो क्या खेल है? और कहीं ना कहीं एक ट्रेजर आइलैंड में बहुत बड़ा खेल है, जिसकी जानकारी बहुत जल्द सामने आएगी। देखिए, अगर वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं तो किसान की कितनी इनकम होती है? तो इनके पास डिफेंडर और इतनी गाड़ियाँ का दान धर्म में आ गई।
आपके प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार, कोई आदिवासी आपने डिफेंडर में चलता हुआ देखा मध्य प्रदेश में? क्या स्थिति रहती है? तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अपने आप को नेता बोलते हैं, वो तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। हरीश चौधरी अगर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर सबूत दे दीजिए कि ऐसा नहीं है। आपके पास जो डिफेंडर गुड़गांव से आपने उठाई है और वहाँ लेके गए हैं, जिन तारीखों में उठी है, वो तो सब डिटेल सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा? राकेश सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने जीतू पटवारी की जीवन शैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर जीतू पटवारी अपने आप को किसान कहते हैं तो किसान की आमदनी कितनी होती है? क्या आपने कभी किसी किसान को डिफेंडर गाड़ी में चलते हुए देखा है? आप खुद सुनिए। राकेश यादव भाजपा में जब गया, जब जीतू पटवारी जैसे नाकाबिल नेता ने और हरीश चौधरी जैसे ब्रोकर ने, प्रॉपर्टी ब्रोकर इसके शपथ पत्र में, इसका धंधा प्रॉपर्टी की ब्रोकरी करना है बयातू में, कोई खानदानी इनका काम नहीं है कि ये बहुत अच्छे परिवार से हैं, प्रॉपर्टी की दलाली करके नेता बने हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाने के बाद बोल रहा हूँ, मैंने कांग्रेस में रह के भी यही बोला था कि आप नाकाबिल हो। पंजाब में आपने पैसे लिए, आपको होटल में धक्के मार के निकाला गया। यही लोग थे चन्नी और अभी जो लोग मौजूद हैं, इनके टिकट बेचे थे आपने, गूगल पे मौजूद है। वो भी क्या आरोप झूठा है? पूरी मीडिया झूठी है और मीडिया को प्रतिबंधित कर देगा जीतू पटवारी, सच नहीं है तो लाओ ना 500 करोड़ के कागज जो उज्जैन का आरोप लगाया था मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, बताओ। नहीं तो 100 बार माफ़ी मांगना पड़ेगी हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी। आप अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हर जगह ये सवाल आपके सामने खड़ा रहेगा और भागने से कुछ नहीं होगा। और आप ड्रग एडिक्ट हैं या नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। किसी बैंक में घोटाला हो जाता है, तो उस बैंक में घोटाला होता है तो उसका कैशियर या बैंक मैनेजर दोषी होता है शाखा का। वित्त मंत्री या जो गवर्नर है रिजर्व बैंक का, वो दोषी नहीं होता। तो शायद समझ नहीं है हरीश चौधरी में कि किस विषय पे क्या बोलना। थोड़ा पढ़ा लिखा करेंगे और ड्रग्स से बाहर आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, सिर्फ गुणगान गाने से नहीं होता है। भगवान राम तो सबके हैं, उनके पूजा स्थल पर जाके अपना आत्मचिंतन करने से भगवान राम की प्रतिमा स्पष्ट होती है। लेकिन अगर सिर्फ वो दावे करते रहेंगे इस तरीके, तो निश्चित तौर पे सच सामने बार बार आएगा और वो निरुत्तर हो जाएंगे। और वही स्थिति उनकी बार बार हो रही है। सिर्फ उपयोग करने की कोशिश करते हैं, उपयोग से कुछ नहीं होगा। देखिए, हरीश चौधरी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो दिग्विजय सिंह जी की यात्रा को निजी बोलें या उसमें शामिल हो। इनके शामिल होने नहीं होने से क्या होगा, या किसी भी यात्रा में शामिल होने नहीं होने से हरीश चौधरी से क्या फ़र्क पड़ता है मध्य प्रदेश में? वो दलाली करने आते हैं, पदों के पैसे इकट्ठे करने आते हैं, एक ब्रोकर हैं, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। और आम कार्यकर्ता तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई उनको जानता ही नहीं है। स्टारबक की काफ़ी पीने वाला, ड्रग्स के मामले में जो सारी बातें मैंने बोली उसकी जांच होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति संदिग्ध है। उसकी गोपनीय यात्रा है मध्य प्रदेश में, उस बयातू क्षेत्र का विधायक होने के कारण, जहाँ से सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लायर हैं, वहाँ पकड़ा हैं अभी हाल ही में 23, 24, 25 में। तो क्या वजह है कि ये बार बार मध्य प्रदेश आके महंगे होटलों में ठहर के गायब हो जाते हैं? कहीं पूरा खेल ड्रग पेडलरों के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है? जांच होगी और जांच निश्चित होना चाहिए। नहीं, मैं हरीश चौधरी को नेता ही नहीं मानता तो बात ही खत्म हो गई। हरीश चौधरी कौन? एक क्षेत्रीय विधायक, एक छोटा सा नेता। उनको राहुल गांधी जी ने अपना, कहते हैं कि जो पैसे उगाते हैं केसी वेणुगोपाल, उसका एजेंट बना रखा। उसके लिए वो आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।